गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम दीपक है। मैं आईटीसी में जॉब कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं जय लक्ष्मी संस्कार स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी कर रहा हूँ। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है जरूरी नहीं समझता। आज हम इस विषय पे बात करते हैं, इस सेंटेंस पे बात करते हैं कि जरूरी नहीं समझता को कैसे बनाते हैं। जरूरी नहीं समझता, नॉट कंसीडर इट नेसेसरी। इसका सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। रूल क्या क्या है? रूल में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट, डज नॉट एंड डिड नॉट। ध्यान देने वाली बात है, इसमें डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लगता ही लगता है। नॉट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि नॉट कंसीडर इट नेसेसरी। ध्यान देना। उसके बाद आ गया कंसीडर इट नेसेसरी के साथ टू। टू हमेशा ध्यान देना, इसके बाद हमेशा टू का प्रयोग होगा, हमेशा लगेगा। और बाद में वर्ब की फर्स्ट बार, फिर ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, क्या तुमने मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है क्या तुमने कॉल करना जरूरी, क्या तुमने मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा। सबसे पहले हम टेंस पता कर लेते हैं कौन सा है। आप लोग को पता होगा, आप बताएंगे या हम बताएं? चलिए मंजीत जी आप बता दीजिए। पास्ट इंटरोगेटिव। गुड। तो हेमंत जी कौन सा है? पास्ट इंटरोगेटिव। गुड। तो इसको टेंस बनाते हैं। तो पास्ट इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या प्रयोग होता है आपको पता ही होगा। डिड यू नॉट। डिड यू नॉट पूछ रहा है ना। डिड यू नॉट कॉल करना जरूरी नहीं समझा। आगे उसके बाद आ जाएगा डिड यू नॉट कंसीडर इट नेसेसरी। ध्यान देना, यही समझने वाली बात है। कंसीडर इट नेसेसरी तुरंत आ जाएगा। यहाँ आ गया कंसीडर इट नेसेसरी। उसके बाद हमने क्या बताया था साथ में? टू। लास्ट में क्या आ गया? कॉल मी, मतलब सब्जेक्ट। पूछ रहा, ऑब्जेक्ट मतलब पूछ रहा है क्या तुमने मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा। डिड यू नॉट कंसीडर इट नेसेसरी टू कॉल मी। अगला एग्जांपल लेते हैं, मैं तुमसे पूछना जरूरी नहीं समझता। लास्ट में क्या आ रहा है? ये तो आपको सब लोगों को पता होगा। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलो उसको बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? मैं खुद हूँ, आई। मैं तुमसे पूछना जरूरी नहीं समझता। तो बताइए हेमंत जी। आई डू। हाँ, ध्यान देना, आई के साथ हमेशा डू आएगा। आई डू नॉट, उसके बाद क्या आ जाता है? कंसीडर इट नेसेसरी। हाँ, बहुत ही सिंपल है। बस लगता है कि बहुत कठिन है, जबकि बनाना बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ आ गया आई डू नॉट कंसीडर इट नेसेसरी टू आस्क यू। क्या कोई, मुझे तो बहुत सिंपल लग रहा है, आप ही देख लीजिए। मैं तुमसे पूछना जरूरी नहीं समझता, क्या है? आई डू नॉट कंसीडर इट नेसेसरी टू आस्क यू। बहुत सिंपल है। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वह मुझे बुलाना जरूरी नहीं समझता। मंजीत जी बताइए कौन सा टेंस है? गुड, वेरी गुड। तो इसमें कर्ता कौन सा है बता सकते हैं आप? वाह, गुड। इसमें देखिए कर्ता सबसे पहले आ गया वाह। वाह के लिए क्या लगता है? ही के साथ क्या आता है? डज नॉट। ही डज नॉट। उसके बाद क्या आ गया? कंसीडर इट नेसेसरी। गुड, कंसीडर इट नेसेसरी टू इनवाइट मी। इनवाइट मी। बुलाना जरूरी नहीं समझा। वह मुझे बुलाना जरूरी नहीं समझा।
he does not consider it necessary to invite me। बहुत सिंपल है। अब एग्जांपल लेते हैं चौथा, मैं तुमसे मिलना जरूरी नहीं समझता। इसमें हेमंत जी आप बताइए कौन सा टेंस है? सेम प्रेजेंट टेंस। गुड। तो इसमें कर्ता कौन सा है? आई। आई के साथ क्या लगेगा? डू। Do आई डू नॉट कंसीडर इट necessary नेसेसरी मीट यू, मिलना जरूरी नहीं समझता। आई डू नॉट कंसीडर इट नेसेसरी टू मीट यू। सबसे लास्ट है, देख लेना, ये लास्ट एग्जांपल है, थोड़ा ध्यान देना ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको आगे भी। इसमें तो आ गया मैं वाह। अब इस लास्ट ले रहे हैं, ये भी सिंपल ही है। 3 इसे लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, वह उस विषय में बात करना जरूरी नहीं समझता। हमने शुरू क्या बताया था? आई क्या है? आई एक प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा डू लगता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। आई आगे बताइए। आई भी यू दे, ये क्या है? प्लूरल है, तो इनके साथ हमेशा डू उपयोग होता है, डू लगता है। और दूसरा क्या बताया था हमने? यहाँ पर वाह, यहाँ पे क्या है? ही सी इट, ये क्या है? सिंगुलर है। इनके साथ हमेशा डज का उपयोग करते हैं, इनके साथ हमेशा डज लगाते हैं। तो आगे हम देखते हैं लास्ट एग्जांपल। यहां पर क्या है? वह उस विषय में बात करना जरूरी नहीं समझता। तो वह क्या है? वह क्या है? सिंगुलर है। गुड। यहाँ पर यही तो बात है देखने के लिए। वह उस विषय में बात करना जरूरी नहीं समझता। वह जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगता है? जी बताइए। डज नॉट। तो हम देखते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट ही डज नॉट, उसके बाद क्या आता है? कंसीडर इट नेसेसरी टू टॉक अबाउट दैट टॉपिक। तो आप समझ में आया ना? एक बार फिर से ध्यान देना। He does not consider it necessary to talk about that topic। तो आप सबके समझ में आ गया होगा ये। बस ध्यान देने वाली बात है, कोई भी प्लूरल आता है उसके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। और सिंगुलर आता है तो उसके साथ डज लगेगा। यदि कोई सेंटेंस पास्ट में आता है, पास्ट टेंस में आता है, तो उसके साथ क्या लगेगा? डिड नॉट। जैसे हमने पहले बताया था, देखिए ये पास्ट में ही आ रहा है, तो ये डिड नॉट लगा है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ, 5 सेंटेंस देता हूँ घर से बना के लाने के लिए। आप लोग जरूर बना के लाइएगा, और साथ ही साथ वीडियो में कमेंट में जरूर डालना, और जो समझ में नहीं आता वो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ भी सकते हैं। तो 5 सेंटेंस लिख लीजिए। पहला है, मैं किताब पढ़ना जरूरी नहीं समझता। दूसरा है, सरकार ने मंदिर बनवाना जरूरी नहीं समझा था। समझा था। तीसरा है, वह डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं समझता। चौथा है, तुम वोट डालना जरूरी नहीं समझते। लास्ट 5वां है, हम दिल्ली जाना जरूरी नहीं समझते। हमने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 का आंसर अगर हो सकता है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और नहीं तो लिख के जरूर लाइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।